Hi guys, waiting for the last video for BG106 along with the pattern that we guys going to see in the paper. So exam pattern क्या होगा, कौन से क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है at the last hour. Yes, last hour. I know that you don't have much time left, लेकिन आज सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसको फॉलो कर लेना. I promise that you no reason to regret. यार ये निकल लेते तो हो जाता. सारी चीजें क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट को ही बताऊंगा. तो पहले समझ लेते हैं, वो ये टॉक ऑन अंडरस्टैंडिंग पोएट्री. अब ये अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है क्या, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, कौन से ब्लॉक करने हैं और आपने क्या क्या किया. आई रियली डोंट हैव आइडिया टिल नाउ कि वो पेपर आपने किया तो आपको पूरा डेफिनेट आइडिया होगा. उसको यहाँ समझते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट. सबसे पहली चीज एग्जाम पैटर्न. ये सब टॉक ऑन एग्जाम पैटर्न. तो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार. आपने बोला सर एग्जाम पैटर्न 2024. ये 2024 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, हम कैसे क्लियर कर सकते हैं. दो चार चीजें सबको आनी चाहिए, आप लोगों को आनी चाहिए. पहला क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट्स. आई रिपीट द फर्स्ट क्वेश्चन. आपने कहा इसको क्लियर कर लेना, दिमाग रख लेना, पेपर का पैटर्न ये रहना, कुछ चेंज नहीं होगा. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स. कोई 2 या 3 होंगे, 2 मैक्सिमम हो सकते हैं. आई रिपीट 2 या 3 मैक्सिमम है मैंने, तो 2 होंगे, हम 2 लेके चलते हैं. हमने पहला क्वेश्चन आएगा आपका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट बी अ शॉर्ट नोट. Now what does mean by the short notes? इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं. मतलब शॉर्ट नोट क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए. तो इस शॉर्ट नोट्स को थोड़ा डिफाइन करते हुए मेरे दिमाग में आता है that I need to know that when I say short notes it can be poetry device. seriously poetry device हो सकता है. सर मेरे पास कोई टर्म हो सकती है जिसको आप बोलते हो मूवमेंट्स ही बताइए आपको. लिरिक हो सकता है. टेक एन एग्जांपल सिंपली metaphor, oxymoron. मतलब honestly this is a literary term. तो पहला शॉर्ट नोट आएगा लिटरेरी टर्म पे. कुछ 4 या 5 या 6 आपको दी होगी, जिसमें 2 या 3 आपको करनी होगी. तो हम लेके चलते हैं सर 5 नंबर का एक होगा, तो 5 × 2 10 नंबर का हो गया ये क्वेश्चन. एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ. कल का पेपर चेक करना आपका, कल या परसों जब भी है, आप क्लियर करना. पैटर्न ये रहना है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर कर देगा दैट वी गाइस नीड टू क्लियर. तो द फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट होने वाला है. अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या होगा. सेकंड क्वेश्चन ऑनेस्टली बोलूं तो सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो आना ही आना है. आपके सर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कितने आएंगे, कुछ 5 या 6 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होंगे. आपको करने में कोई 3, ठीक है. कितने नंबर के into 10 means 30 मार्क्स. रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सर ये कहां से आ सकता है, फ्रॉम विच पोएट्री वी आर एक्सपेक्टिंग ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा. तो पोएट्री मैंने आपको सारी बताई हुई फ्रॉम सर द बिगिनिंग एनिवर्सरी से लेके लास्ट इंडियन इंग्लिश पोएट जैन माता की हंग सबको ऑन टिप करना है. मैंने आपको बताया आपको कौन से टॉपिक करने हैं, कैसे करने हैं, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होगा. अगर आप बेसिक फॉलो को करोगे तो किसी ना की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होने वाली. यस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नॉट. ये काफी सारी चीजें जो हमें आनी चाहिए एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू वर्क ऑन इट. इसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, चीजों को क्लियर करना है एंड देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक्स हमें आने चाहिए. तो आई होप पहले 2 चीजें आपको दिमाग में, शॉर्ट नोट देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. एक चीज और क्लियर कर लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमने कहा हम कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, फॉलो अप हमारे लिए होना चाहिए. सर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को कैसे सॉल्व करना है या ये भी डिस्कस करना, कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे पहले कोशिश करना उस एक्सट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करने की, मतलब रेफरेंस. यस आई रिपीट रेफरेंस. द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम सो एंड सो पोएट्री ऑफ दैट पोएट. पहला रेफरेंस ये ठीक हुआ, ऑनेस्टली ये ठीक हुआ, तो 10 में से 7-8 नंबर कंफर्म. लेकिन अगर ये गलत हो गया तो टीचर आगे पढ़ेगा नहीं. दोबारा बोलता हूं, अगर ये गलत हुआ तो टीचर आगे पढ़ेगा भी नहीं. यार कॉन्टेक्स्ट क्या बात चल रही, किन किन के बीच में बात चल रही है, उसको डिफाइन किया जाएगा. एन एक्सप्लेनेशन. इट्स ऑल योर अंडरस्टैंडिंग. यस इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. तो ये है आपका आंसर. 30 नंबर तो यहां से आने वाले हैं. यस 30 मार्क्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट.
तो भाई 2 क्वेश्चन हो गए सीरियसली। आपने कहा सर इसको क्लियर कर लिया, इसको क्लियर कर लिया, एंड द नेक्स्ट वन अगेन अ शॉर्ट नोट, अगेन अ शॉर्ट नोट। लेकिन ये इस बार लिटरेरी बेस्ड नहीं होगा कि लिटरेरी टर्म्स हो, ना 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 ना, दिस मस्ट बी ऑल अबाउट द एज, द पोएट्स और सम अदर पीपल, द एज, द पोएट, द पोएट्री और सम अदर, उनकी एनालिसिस होगी, उन पे शॉर्ट नोट आएगा, उनको आपने लिखना होगा। तो आपने कहा अगेन अ शॉर्ट नोट, it can be based on poem, era, events और poets। आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये चीजें हमें आनी चाहिए। तो दोस्त रूल्स ऑफ वेटिंग के सर इसके ना लास्ट आप वीडियो आनी चाहिए, वी आर वेटिंग फॉर दिस लास्ट आवर वीडियो फॉर BG 106 या फाइनल सजेशन बिफोर द एग्जाम। तो इनको ऑन टिप पर चला। पहला क्वेश्चन लिटरेरी टर्म्स, ये वाला क्वेश्चन यहां आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन यहां आ सकता है, पर आएंगे जरूर शॉर्ट नोट इन पे वाइज। दोज वर हैविंग माय नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैंने दे उसी में से होगा, नीड नॉट टू वरी, 100% उसी में होगा, तो उनको अच्छे से क्लियर करना। कम ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज सर क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। सर ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन होगी पोएट्री की, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। अब आपने कहा सर ये हो गया 4th क्वेश्चन। critically analyze the poem। अब ये poem कौन सी होगी? आई डोंट नो आइडिया, सीरियसली मैं बोलूं सर ये इंडियन इंग्लिश पोएट्स होगी, 100% हो सकती है बिल्कुल। 2 चॉइस देता हूँ जिनमें से कंफर्म मिलेगी, या तो ब्लॉक 6 और 7 अमेरिकन पोएट्स, या इंडियन इंग्लिश पोएट्री में से आपको मिलेगी 100%। सर चॉइस होगी आपके पास, सीरियसली चॉइस होगी, उनमें से किसी एक को आपने एनालाइज करना है। काफी सारी चॉइस होगी, ऑलमोस्ट 4 से 5 होंगी आपके पास पोएट्री, किसी एक को क्रिटिकली एनालाइज करना है। व्हाट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन? आपको याद है पोएट्री पढ़ाता हूं, हमेशा बोलता हूं नो द स्टोरी बिहाइंड द पोएट्री फर्स्ट। पहले आप लोगों को बिहाइंड द पोएट्री जो स्टोरी है उसको क्लियर करना है, वही बिहाइंड द स्टोरी जो होती है ना उसको हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उसको आप लोगों ने डिफाइन कर देना है। जब वो कर दोगे तो चीजें आराम से हो जाएंगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली किसी को भी। तो आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये चेंज हो सकता है, इसकी जगह ये आ सकता है और इसकी जगह ये आ सकता है, क्योंकि यहां पे आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएट आ सकता है। तो यस पोएट्री या पोएट में से कोई एक चेंज कर सकता है, पर ये क्वेश्चन 100% होगा। आपने कहा सर ये तो आपने बताया नहीं कि कितना नंबर होगा। यार मैंने यहां तक बताया आपको 20 मार्क्स थे, 20 यहां हो जाएंगे हमारे पास, सीरियसली आपने कहा सर 20 यहां हो गए, तो सर मेरे पास अगला फेज भी तो आना चाहिए, आई नीड टू नो नेक्स्ट फेज डेफिनेटली। आपने कहा 20 यहां हो गए, कितने होगा अभी 40 40 सर 80 होगा सर। 3 क्वेश्चन को बता रहा हूं फ्री के नंबर्स, फ्री के नंबर जो आपको ऑन टिप पहुंची। आपने कहा सर ये 3 क्वेश्चन लास्ट हो गए, फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, रिपीट फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होगा, ऐसी चॉइस है इस बार कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा। सर वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चॉइस एंटायरली योर्स। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप बड़ा आराम से करो, पहले पेपर को पूरा पढ़ना। अब आपने कहा 3 क्वेश्चंस 6, 7 और 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये होंगे एसे टाइप क्वेश्चंस। यस आई रिपीट एसे टाइप क्वेश्चन। सर जैसे कि मैं बोलूं डिफाइन इंडियन इंग्लिश पोएट्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्स। एक क्वेश्चन आ गया दैट वी नीड टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्स, उनको डिफाइन करना, उनके कॉन्सेप्ट्स बताने, वी नीड टू क्लियर द थिंग्स की चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए, एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेरे पास आता है मेटाफिजिकल पोएट्स को एनालाइज करना है, एनालाइज द मेटाफिजिकल पोएट्स, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। विक्टोरियन पोएट्स को डिफाइन करेगा, उस पे क्वेश्चन आ जाएगा। इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने कहा ये 3 क्वेश्चन जो है ये रहेंगे गेम चेंजर्स। आई रिपीट दीस 3 क्वेश्चंस, ये जो लास्ट के 3 होंगे, दीज आर द गेम चेंजर्स। इन तीनों को आपने ऑन टिप करना है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्त हु रियली वांट टू क्रैक दिस पेपर, उनके लिए बहुत छोटी सी एडवाइस है, इसको आपने फॉलो करना ही करना है। वो क्या है कि लास्ट के 3 क्वेश्चन
को पहले अच्छे से देख लेना, इनमें कोई गलती नहीं चाहिए। एंड वन क्वेश्चन दैट इज रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, इसको मत छोड़ना किसी भी हाल में। आपकी पहली प्रायोरिटी होगी ये क्वेश्चन ऑन टिप होना चाहिए आपको। यस, यू हैव द चॉइस, कम से कम 5 से 6 चॉइस होंगे आपको, कोई 3 करने होंगे आपको। अगर मेरी एडवाइस मानो तो मैं अभी बोलूंगा जस्ट 2 days शॉर्ट फॉर योर एग्जाम एंड यू गाइस कैन डू दिस। नोट्स आपके पास है, नहीं है तो हैव द नोट्स एंड स्टार्ट विद शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स ऑन टिप करो। पोएट और पोएट्स के एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 20 20 40 मार्क्स, 30 70 मार्क्स एंड 10 80 मार्क्स। 100% श्योर करो, 100% ग्रिप लाइक दिस। एंड देन ये 3 ना टर्निंग पॉइंट, इनमें से जो बेस्ट आता है उसको चूज करो एंड राइट डाउन योर आंसर एंड डू प्रैक्टिस बाय राइटिंग गाइस। दिस इज द कहते हैं गेम चेंजर। यस डेफिनेटली दिस गोइंग टू बी प्रूव टू बी गेम चेंजर फॉर यू गाइस। तो इसको नहीं छोड़ना, इसको सबसे पहले करना है। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस।